मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। इमाम मालिक ने नाफी से और उन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। खबरों के आगाज़ से कबल डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवारी से हादसा से बचा जा सकता है। ट्रैफिक कवायद पर अमल करें, शऊर बेदारी प्रोग्राम से जिला जज के सुनीता। वेलपुर में वक्फ अराजी पर कब्जे की कोशिश, फिर खुद साख्ता बीडीसी की तानाशाही, वो शाही फरमान जाल। मुसलमानों के समाजी बाइकॉट का ऐलान, जिसके खिलाफ सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन। जिला कलेक्टर से रुजू एहतमाद का मुतालबा। तलबा पर तालीम के लिए दबाव न डाले, बल्कि असातिज़ा औलियाए तलबा शफाकत के साथ तालीम के हुसूल को तलबा के लिए यकीनी बनाए। डीईओ दुर्गा प्रसाद और अस्पताल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आज के नौजवान देश के लिए कल के मुस्तकबिल है। इन्हें हादसों से बचना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स को अपनाते हुए अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरे। हादसों की रोकथाम के लिए शऊर बेदारी। जिला जज के सुनीता का बयान। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस की क़ियादत में हफ्ते के रोज राजीव गांधी ऑडिटोरियम में ट्रैफिक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी जिला मुंसिफ जज के सुनीता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि नौजवान इस देश के मुस्तकबिल हैं, इन्हें सड़क हादसों से बचना चाहिए। ट्रैफिक कानून को अमल में लाते हुए अपने मुस्तकबिल को सुधारना चाहिए। इसलिए ट्रैफिक के मसले को लेकर शऊर बेदारी जरूरी है। गाड़ियां चलाने वाले हर फर्द को लाइसेंस हासिल करते हुए हादसों से दूर रहना चाहिए। नौजवान इस देश के मुस्तकबिल हैं, इनकी सही रास्तों पर अमल आवारी जरूरी है। वो कानूनी बातों को अमल में लाते हुए सबको राह रास्त के लिए एक मिसाल बने और अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरे। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि हमारे देश की आबादी के हिसाब से मियार के मुताबिक सड़कें मुकम्मल नहीं हैं। देश की तरक्की को लेकर नौजवान ट्रैफिक रूल्स को अपनाएं। इस प्रोग्राम में जिला एडिशनल जज पद्मावती, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जयराम, ट्रैफिक एसीपी नारायणा दीगर भी मौजूद थे। నేనేం చెప్పినా మీ మంచి కోసమే చెప్తాం। ఇప్పటివరకు మన ఏసీపీ గారు మాట్లాడినా, డాక్టర్ గారు మాట్లాడినా, మన అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు మాట్లాడినా ఈ యాక్సిడెంట్స్ గురించి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది, ఎందుకు మీ అందరికీ ఒక అవగాహన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చింది అనడానికి మేము అందరం ఇప్పుడు వీడియోస్ చూసాం, అందరం చూసాం. అయితే నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే యాక్సిడెంట్స్ వీడియోస్ చూపిస్తే కూడా మన వాళ్ళందరూ విజిల్స్ వేసి కేకలేసి చప్పట్లు కొడుతున్నారు. అంటే అదేమన్నా ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ చూపిస్తున్నాం అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే అంటే మరి మీ మైండ్ సెట్ ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలో మాకు తెలియట్లేదు. ఈ ఉద్దేశం చేస్తారా చెయ్యరా అనేది మీ ఇష్టం. అది కాకపోతే మేము కోరుకునేది ఏంటంటే చాలామంది మీరందరూ స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటున్నారు, చాలా మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది మీకు అందరికీ. మిమ్మల్ని చదివించడానికి మీ తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడుతుంటారు. మీలో చాలామంది విలేజెస్ నుంచి వస్తున్న వాళ్ళే ఉండొచ్చు. చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఏవేవో పనులు చేస్తూ వాళ్ళు పడిన కష్టం మీరు పడకూడదు, తమ పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు ఒక మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలి. అది చదువు వల్లనే సాధ్యం. కాబట్టి వేలైనా లక్షలైనా వాళ్ళు తిన్నారో తినలేదో కూడా మీకు తెలియదు, మీకు చెప్పరు కూడా. ఎప్పుడు ఏ తల్లిదండ్రులు బిడ్డలకి తమ పడుతున్న కష్టం చెప్పరు. ఎందుకంటే ఆ కష్టం తెలిస్తే
బిడ్డ ఇక్కడ మనసు కష్టపెట్టుకుంటాడో లేకపోతే చదువు మానేసి వచ్చేస్తాడేమో అని అదొక పిచ్చి ఆలోచన ఉంటుంది పేరెంట్స్కి. కానీ పిల్లలు అంత ఎక్కువ ఆలోచించట్లేదు అనేది తల్లిదండ్రులకు తెలియకపోవచ్చు. కానీ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇంత కష్టపడుతున్న తల్లిదండ్రులకి తిరిగి మనం ఏమి ఇస్తున్నాం? మీరు సెల్ ఫోన్ అడిగితే కొనిస్తున్నారు, బండి అడిగితే కొనిస్తున్నారు, మీకు కాలేజ్ ఫీజులు కడుతున్నారు, టూర్స్కి వెళ్తామంటే డబ్బులు ఇస్తారు. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? వాళ్ళు ఎంత కష్టపడితే వస్తున్నాయి అనేది మీరు ఎంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు? असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत के बाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता की शहर में पहली बार आमद पर बीजेपी कायदीन, हामियों, कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल। धनपाल सूर्य नारायण की जानिब से शहर की आवाम से इजहार तशक्कुर, शहर की आवाम को बेहतर खिदमत करने का वादा। असेंबली सेशन में पहली बार हाजिरी देते हुए निजामाबाद शहर में पहली बार आमद पर बीजेपी कायदीन, हामियों, कारकुनों का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इन्होंने सबसे पहले माधव नगर के साईं बाबा मंदिर, लक्ष्मी, गणपति मंदिरों में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर कमेटियों ने इनका वालाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी, गुलपोशी की। एमएलए की हैसियत से हल्फ लेने के बाद पहली बार अपने हल्के में आमद पर बोरगांव ब्रिज पहुंचकर जमीन को बोसा दिया और बीजेपी कायदीन, कारकुनों की जानिब से बड़ी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। बोरगांव से शुरू की गई रैली हनुमान जंक्शन, फुलांग, गोल हनुमान, बड़ा बाजार से होती है गांधी चौक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सुभाष नगर इलाके की एमएलए कैंप ऑफिस तक पहुंची। इस मौके पर इन्होंने जिले की आवाम से इजहार तशक्कुर किया, जिले की आवाम की खिदमत करने का वादा किया। वेलपुर दर्जे औकाफ अराजी पर खुद साख्ता वीडीसी की कब्जे की कोशिश, एहतजाज पर मुसलमानों का समाजी बाइकाट का ऐलान। समाजी बाइकाट से मुसलमानों को कई एक मुश्किलात का सामना, वीडीसी को तानाशाही से रोकने और गैर जमहूरी इक़दामात करने पर कार्रवाई का मुतालबा। वेलपुर ईदगाह कमेटी और सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। मंडल मुस्तकिल वेलपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है सो वेलपुर में हमारे साथ ईदगाह की जगह के बारे में बार बार जो है सो सोशल बाइकाट होता। इलीगल विलेजेड कमेटी की तरफ से खबरस्तान ईदगाह की जगह जो तकरीबन 4.5 एकड़ है उसके हमारे पास गेजिट है, पानी नकल है, सर्वे सेटलमेंट है और ये बार बार ऑफिसर सताने की वजह से हम लोग इसका जो है सो लोकायुक्ता में डाल के सर्वे नंबर सेटलमेंट भी कराए और लोकायुक्ता की जो है सो जजमेंट लेटर भी है हमारे पास कि भाई ये वक्फी अराजी है और इसका पानी नकल भी है और ये जो है सो लीगल राइट्स टोटल मुसलमानों की है, मुसलमानों की जगह है और जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन ठहर के वहाँ पे वक्फ बोर्ड वाले और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले ठहर के मुसलमानों को बाउंड्री बना के देना। इसके बावजूद भी हमको बार बार जो है सो वो जगह के बारे में टारगेट किया जाता। हर 6 महीने, 2 महीने, साल में एक मरतबा मुसलमानों का सोशल बाइकाट किया जाता। तो इस सिलसिले में हम बार बार नुमाइंदगी करने के बावजूद भी कोई ख़ास हल नहीं निकल रहा। हमारा गवर्नमेंट से डिमांड है, अदबन हम गुजारिश कर रहे कि भाई हमारे जो है सो जो पैसे सैंक्शन है उसके ज़रिए बाउंड्री बना के उसका जो है सो एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। हमारे जो है सो एमआईएम के और टीआरएस के और कांग्रेस के सारे लोगों को हम जो है सो मौलाना समीउल्लाह साहब और फ़हीमुद्दीन साहब, हमारे ज़िया भाई और हमारे मुजाहिद भाई और जावेद भाई सोशल बाइकाट के ख़िलाफ़ जो है सो आज हम कलेक्टर साहब को जो है सो दरख्वास्त देने के लिए आए। तो हमारा बार बार ये कि कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे ऊपर जो बार बार जो वीडीज़ के ज़रिए, इलीगल वीडीज़ के ज़रिए जो टार्चर किया जा रहा, गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि भाई हमारे साथ इंसाफ हो और हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो। हमारे जो गरीब लोग जो छोटे छोटे कारोबार करते, किसी का वाटर प्लांट है, किसी का चिकन सेंटर है, किसी की चिकन की दुकान है या किसी की तरकारी दुकान है, किसी के पास और जो है सो ऐसे बहुत से कारोबार है जो कारोबार नहीं चल रहे, गरीब लोग हैं और ऑटो भी चलाने वाले हैं जिसके पास कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं बैठ रहा, जिसकी वजह से गरीब मुसलमानों का जो है सो बहुत लॉस हो रहा। गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है कि भाई हमारे साथ इंसाफ हो। वेलपुर मंडल का 3 दिन से तनाज़ा चल रहा है कि वीडीसी कमेटी की ज़्यादती है कि वो वक्फ बोर्ड की जो जगह है ईदगाह और ख़बरस्तान की उसको प्ले ग्राउंड और रास्ते के लिए वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया बिलखुसूस पुलिस के
अहदेदारान और सीपी साहब और उनकी पूरी टीम ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया और वहाँ पर जनाब नईम साहब और वेलपुर के ज़िम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह की हिफाजत के लिए बहुत ही कोशिश जद्दोजहद कर रहे हैं। जब वो जगह कब्ज़ा करने में वो लोग नाकाम हो गए तो उन लोगों ने कल से वहाँ के वेलपुर के मुसलमानों के समाजी बाइकाट का ऐलान किया, जो इससे पहले भी उन्होंने करीब 42 दिन तक वेलपुर के मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया था। तो आज उसी सिलसिले में वेलपुर मंडल के ज़िम्मेदारान जनाब नईम साहब जो वहाँ की कमेटी के अंजुमन कमेटी के सदर साहब है और दूसरे सियासी ज़िम्मेदारान और यहाँ निज़ामाबाद शहर के भी दीगर और पार्टियों से और मकतब फ़िक्र से वाबस्ता ज़िम्मेदारान सब ने मुत्तहिदा तौर पर ज़िला कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की कि वहाँ पर जो समाजी बाइकाट चल रहा है उसके ख़ात्मे के लिए उस पर कलेक्टर साहब ने सबको तयक़ुन दिया कि कल तक इंशाअल्लाह वो ख़त्म होगा। अगर नहीं हुआ तो वो ख़ुद जा कर वहाँ पर विज़िट करके जगह पे जाकर मुआयना करके लोगों से बात करके इंशाअल्लाह जो वहाँ पर मुसलमानों के साथ बीडीसी कमेटी की ज़्यादती है और जो समाजी बाइकाट हुआ है उसका ख़ात्मे के लिए कलेक्टर साहब ने हम सबको तयक़ुन दिया है। वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, मुसलमानों की जगह है, तमाम रिवेन्यू के रिकॉर्ड में है। उसके बावजूद हर 2-4 साल में फितना परवरी के साथ इस मसले को उठाया जाना और गांव वालों का सोशल बाइकाट करना, ये मैं समझता हूँ ये तीसरी बार सोशल बाइकाट भी हो रहा है। इससे यह मालूम हो रहा है कि इंतज़ामिया और कानून अपने तौर पर मजबूत कोई काम नहीं करता, जिसकी वजह से इन फ़िरका परस्तों और शरपसंदों की जहनीत हर दिन बिगड़ती रहती है। इसीलिए आज हमारी इस हुकूमत और ज़िले की इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस बाइकाट के सिलसिले में अमली तौर पर कोई इक़दाम करते हुए फौरी उस मसले की एकसुई के लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री के सिलसिले में जिसके वक्फ बोर्ड की जानिब से 8 लाख आए हुए हैं, मज़ीद फ़ंड की ज़रूरत हो तो लगाते हुए उस काम को पाया तक पहुँचाएँ। वेलपुर से ईदगाह कमेटी और अंजुमन कमेटी के ज़िम्मेदारान कलेक्टर साहब से मुलाकात के लिए आए। उनके साथ शहर के बड़े बड़े लोग, तकरीबन उन्होंने सभी जमातों को बुलाया। तकरीबन सभी जमातों के ज़िम्मेदारान यहाँ जमा हुए। मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब, जनाब फ़हीम साहब और इसी तरह मोइज़ साहब जो है भीमगल के कॉप्शन मेंबर हैं, हमारे ज़िया भाई, इसी तरह सब ज़िम्मेदारान यहाँ पर जमा हुए। कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो इस वक्त हालात हैं वो हालात ख़त्म हो। बड़ी तकलीफ़ और बड़ी परेशानी का सामना वहाँ के मकामी लोगों को है कि उनकी तिजारतें बिल्कुल बंद हो गई हैं। कोई ऑटो में नहीं बैठता, कोई पानी नहीं ख़रीदता, मुसलमान से कोई प्याज नहीं ख़रीदता। इस किस्म के हालात हैं। तो इन हालात को काबू में करने के लिए कलेक्टर साहब ने वादा भी किया है। हम तमाम लोग कलेक्टर साहब से मुलाकात किए कि इमीडिएट वहाँ के मुसलमानों पे जो सोशल बाइकाट करे है विलेज डेवलपमेंट कमेटी वाले ज़बरदस्ती, उसे ख़त्म किया जाए और जल्द से जल्द जो 8 लाख रुपए फ़ंड है वो फ़ंड के ज़रिए बाउंड्री का काम मुकम्मल करने के ताल्लुक़ से हम लोग कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी किए। कलेक्टर साहब इस ताल्लुक़ से तयक़ुन दिए कि जल्द से जल्द क्या है मालूम है काम शुरू कराएंगे और ये जो सोशल बाइकाट का जो मामला है उससे भी ख़त्म करेंगे। हमारी हुकूमत से इल्तिजा है जिन लोगों पे केस बुक किया गया उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और खातियों को सख्त से सख्त सजा दे। में जो बाइकाट चल रहा है मुसलमानों का, वो बाइकाट बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान के कोई लॉ में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एक विलेज कमेटी को इतनी अथॉरिटी नहीं है कि एक कौम का बाइकाट करे। इस बाइकाट को ख़त्म करने के लिए कलेक्टर साहब हमको तायद करें, कल इमीडिएटली उस पर अप्रोच होकर हम लोग ख़त्म करते बोले बाइकाट को। और एक बात ये है कि जो कब्रिस्तान की ज़मीन का इशू है, नईम साहब के पास ऑलरेडी जो है सो पूरे डॉक्यूमेंट विद सर्वे नंबर और वो 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वक्फ बोर्ड में दर्ज है और उस पर 8 लाख रुपए सेंक्शन है। और लास्ट टाइम जहाँ पर वहाँ रूलिंग एमएलए थे, वो लोग की नाकामी की वजह से वो अमाउंट नहीं मिला हमको। हम चाह रहे कि वो अमाउंट विलेज कमेटी का जो है सो 8 लाख सेंक्शन करा दीजिए और हमको तहफ़्फ़ुज़ के साथ विलेज कमेटी को बाउंड्री बनाने के लिए कब्रिस्तान की हमको सीएम साहब का इन्वॉल्वमेंट चाहिए इसमें, शब्बीर अली साहब के थ्रू से। अगर सीएम साहब इसमें इन्वॉल्व हुए तो हमारे विलेज कमेटी को एक हमारी तायद हो कि विलेज कमेटी के ख़िलाफ़ हमारे कब्रिस्तान की ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मदद मिलती। तलबा पर तालीम के लिए ज़हनी दबाव ना डालें। औलियाए तलबा, असातिज़ा बच्चों पर खुसूसी निगाह के जरिए तालीम में ताउन दें। जिला डीईओ दुर्गा प्रसाद धनपाल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज का बयान। शहर के नालंदा हाई स्कूल के 43वें सालाना तकरीब को लेकर स्कूल सदर मुरली कृष्णा की क़ियादत में बड़े धूमधाम से मनाया गया।
اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے ضلع ڈی ای او درگا پرساد، ضلع سرکاری اسپتال سپرنٹینڈنٹ پرتیما راج نے حصہ لیا۔ اس موقع پر شمع جلاتے ہوئے پروگرام کا آغاز عمل میں آیا۔ اس موقع پر ڈی ای او درگا پرساد، اسپتال سپرنٹینڈنٹ پرتیما راج نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پہلی جماعت سے 5ویں جماعت کے طلبہ پر اساتذہ سختی سے نہ پیش آئے، کیونکہ وہ طلبہ شوق و ذوق سے تعلیم میں آگے رہتے ہیں، اور 6ویں سے 8ویں جماعت کے طلبہ پر ماں باپ کو خصوصی دلچسپی لینی پڑتی ہے۔ 9ویں 10ویں کے طلبہ کو اپنے نشانے پر پہنچنے کے لیے بڑی لگن محنت سے پڑھ کر بہتر رینک حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے کام کو پورا کرنے میں پوری مدد کرنا چاہیے، تبھی طلبہ اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر پہلی سے 5ویں جماعت تک کے طلبہ کا کلچرل پروگرام دیکھ کر حاضرین نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پہلی 5ویں جماعت کے طلبہ میں منعقد کیے گئے فوٹوز تصاویری مقابلے میں جیتنے والوں کو مہمان خصوصی کے ہاتھوں انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ Their IQ levels are too high. With love and affection only, we can mold them to the future society. Mixedly, we are following here our culture. We are promoting our culture as well as the science and technology. We are mixing these two and we are getting good results. So parents, as per your expectations, 100% we will do good to your children. They are not your children. Totally, when you join here, we feel they are our children, so that we can do good to the children. We are producing every year so many people. This is the greatness of my teachers and my parents. So on this occasion, one of our alumni student, B. Dikshita, is the daughter of B. Srinivasan Lata. रुद्रपुर मंडल में रेती माफिया की रोकथाम में सरकारी ओहदेदार नाकाम। रेती स्मगलिंग पर सरकारी ओहदेदारों की अदम तवज्जो। रेती की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ ओहदेदारों को मुकामी अवाम ने एक्शन लेने पर जोर दिया। रुद्रपुर मंडल में रेती स्मगलिंग बहुत ही तेजी से चलाई जा रही है, जिसकी रोकथाम में सरकारी ओहदेदार पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। रोजाना 100 की तादाद में ट्रैक्टरों टिप्परों से रेती बगैर इजाजत के ले जाई जा रही है। मुकामियों का कहना है कि संकनी गांव से बराए रुद्रपुर से रोजाना ओवरलोड लेकर ट्रैक्टरों से रेत रवाना की जा रही है। इस रवानगी स्मगलिंग पर मंडल रेवेन्यू ओहदेदारों ने पूरी तरह छूट दे रखी है। बताया जाता है कि माफिया की जानिब से अच्छे मामूल मिलने की वजह से ओहदेदार भी मामूल के नशे में इधर उधर देखना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। रुद्रपुर बस स्टैंड में लगाए गए सीसी कैमरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि रात और दिन दोपहर बिना किसी बिल वे बिल या किसी मंजूरी के रेती ओवरलोड लेकर ट्रैक्टरों में ले जाया जा रहा है। मुकामी अवाम ने ओहदेदारों को अपनी तवज्जो रेती माफिया पर लाने का मुतालबा किया। अब कम से कम जिला ओहदेदार इस मामले को संजीदगी से लेकर इन पर एक्शन लेने का मुतालबा किया। रेती की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ रोकथाम करने पर जोर दिया। कैदी अपनी माशी कमजोरी की वजह से अपने बचाव के लिए वकील रखने से कासिर है। इन्हें मुंसिफ शोबे के लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम के जरिए खिदमत अंजाम दी जा रही है। मुस्तफीद हो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राजकुमार सूबेदार का बयान। निजामाबाद जिला मुंसिफ सरकारी शोबा लीगल एड काउंसिल की जानिब से जेल का मुआयना किया गया। इस मौके पर मुंसिफ लीगल शऊर में कैदियों से बात करते हुए चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राजकुमार सूबेदार ने बात करते हुए बताया कि माशी तौर पर कमजोर मुजरिमों कैदियों को अपना वकील रखने में मुश्किल हो तो लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम के जरिए इन्हें खिदमत लेते हुए वकीलों की खिदमत मुफ्त फराहम की जाएगी। यह जिला मुंसिफ में दरख्वास्त दिए जाने पर मुफ्त वकालत की सहूलियतें मुहैया की जाएगी।
इस मौके पर इन्होंने कैदियों से इनके मसाइल की जानकारी हासिल की। इस प्रोग्राम में डिफेंस काउंसिल प्रमोद, जेल सुपरिटेंडेंट जे प्रमोद कुमार, राजशेखर, साई कुमार, जेल ओहदेदार भी मौजूद थे। भारत देश के साइंसदान सीवी रमन की यौम पैदाइश तकरीब बड़े धूमधाम से मनाई गई। इनकी तालीमी दिलचस्पी को लेकर तलबा तालीमी मैदान में तरक्की करें, रिटायर्ड टीचर विजय नंद राव का बयान। रेंजल मंडल मुस्तफल के जिला परिषद हाई स्कूल में सर सीवी रमन की यौम पैदाइश के मौके पर तलबा में मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। रंगोली, मौसीकी, क्विज मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तलबा ने खुशी खुशी हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा रिटायरमेंट टीचर्स विजय नंद राव ने मैजिक शो को पेश करते हुए सबका दिल मोह लिया। इस मुकाबले में जीतने वाले तलबा में इनामात की तकसीम की गई। इस मौके पर रिटायर्ड टीचर विजय नंद राव ने बात करते हुए बताया कि तलबा हर मैदान, हर मुकाबले में हिस्सा लेते हुए आगे बढ़ते रहे। और PRTU सदर शंकर रिटायर्ड टीचर एन प्रसाद ने बात करते हुए बताया कि तलबा सर सीवी रमन के रास्ते को अपनाते हुए तालीमी मैदान में आगे आए। रिटायरमेंट के 18 साल बाद भी विजय नंद टीचर की जानिब से मैजिक शो के जरिए कई स्कूल के तलबा का दिल बहलाना बहुत काबिले सताइश बात है। तलबा तालीम के साथ साथ खेलों में भी दिलचस्पी लेते रहे। इस प्रोग्राम में PRTU नुमाइंदे एस लिंगम गौड, राजेंद्र सिंह और दीगर भी मौजूद थे। ఉపాధ్యాయులు విజయానందరావు గారు రెంజల్ మండలంలో ఉన్నటువంటి అన్ని హై స్కూల్ విద్యార్థులకు వివిధ పోటీలను నిర్వహించడం జరిగింది. మరి సివి రామన్ గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ కార్యక్రమాలను ప్రతి సంవత్సరము వారు పదవి విరమణ పొందిన తర్వాత విద్యార్థులకు ప్రోత్సహించే రీతిలో మరి క్విజ్ కాంపిటీషన్స్, మరి రంగోలీ, మరి పాటల పోటీలను విద్యార్థుల ద్వారా మరి పెట్టి అన్ని పాఠశాలల విద్యార్థులు పాల్గొనేటట్లు చేసి వాళ్ళకు ప్రోత్సహించడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈరోజు మా రెంజల్ మండల ఉపాధ్యాయులందరి తరపున మరి విజయానందరావు సార్ గారికి, వారికి మరి ఆర్థికంగా చేయూతనిస్తున్నటువంటి వారి కుటుంబ సభ్యులైనటువంటి వారి కుమారుడు మరి కుమార్తెలకు కూడా మేము అందరి తరపున, విద్యార్థుల తరపున మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. మరి విద్యార్థులకు కేవలం చదువే కాదు, చదువుతో పాటు వారిలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా వెలికి తీయడానికి, వారికి భవిష్యత్తులో వివిధ కాంపిటీషన్స్, వివిధ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అనేటటువంటివి దోహదపడతాయి. అంతేకాకుండా పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాలను, వాళ్ళు ఉన్నటువంటి కళ आंगनबाड़ी सेंटरों में आया का अहम रोल होता है। हर आंगनबाड़ी सेंटर में किचन गार्डन को तैयार करते हुए इनमें उगाई गई तरकारियों से ही पकाकर बच्चों, हामिला खवातीन को खिलाया जाता है, ताकि हासिल होने वाले विटामिन से इनकी सही नशोनुमा में मदद हासिल हो सके। बोधन CDPO जानकी, सुपरवाइजर विनोद का बयान। एड़पल्ली मंडल के बापू नगर में आंगनबाड़ी आयाओं से खुसूसी मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर ICDS CDPO जानकी सुपरवाइजर विनोद ने बात करते हुए बताया कि आंगनबाड़ियों के कामों के दारोमदार आयाओं पर मुनस्सिर होता है। आया को आंगनबाड़ी सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंचकर साफ सफाई कर लेनी चाहिए और पीने का पानी तैयार रख लेना चाहिए। इसके बाद छोटे बच्चों को इनके घरों से सेंटर को लाना चाहिए। छोटे बच्चों से मोहब्बत से पेश आते हुए इन्हें सेंटर में संभालना जरूरी है। बच्चों से गुस्से से बात नहीं करना चाहिए। बच्चों को प्यार मोहब्बत से ही समझाया जा सकता है। हर आंगनबाड़ी सेंटर में किचन गार्डन बनाते हुए इनमें सब्जी तरकारियों को उगाना चाहिए। इन सब्जी तरकारियों को ही पकवान करते हुए बच्चों, हामिला खवातीन को खिलाने में विटामिन हासिल हो सकते हैं, इनकी सही नशोनुमा में मदद हासिल हो सके। లాభమైతది, మనకు కూడా లాభమైతుంది. కాబట్టి ఇది మా బాధ్యత, మేము చేసే పని అని భావించి ఖచ్చితంగా మీరు రోజు సెంటర్కి వచ్చిన పిల్లల్ని భద్రంగా చూసుకోవడం, జాగ్రత్తగా చూసుకోవడము, వాళ్ళను ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేయకుండా వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు కనిపెడుతూ ఉండాలి. ఈ పిల్లలు ఎప్పుడు వచ్చారు, ఎప్పుడు వెళ్ళారు అని కాకుండా ఆ పిల్లలు మన సొంత పిల్లలు ఎట్లయితే ఉంటారో ఆ పిల్లల్ని అంత జాగ్రత్తగా చూసుకున్నప్పుడే ఏమవుతుంది, వాళ్ళు సరిగా మనకు పంపించగలుగుతారు మన సెంటర్కి. లేదంటే సరిగా మీరు జాగ్రత్త తీసుకోలేదు,
బెనిఫిషరీస్కి ఏమవుతుంది, వాళ్ళు సరిగా చూసుకోరు, సెంటర్లో మనం ఎందుకు పంపాలి అనేది ఉంటుంది. అంగన్వాడీ టీచరు ప్రీ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడు మీరు హెల్ప్ చేయాలి, మీ బాధ్యత. గ్రూప్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంగన్వాడీ టీచరు. అట్లాంటప్పుడు మీరు హెల్ప్ చేయాలి టీచర్కి. మీరు ఫస్ట్ రాగానే ప్రొద్దున 8:30కి రావాలి సెంటర్కి. 8:30కి వచ్చిన తర్వాత సెంటర్ నీట్గా చేసుకొని పిల్లల్ని తీసుకొచ్చుకొని పిల్లల్ని కూడా ఎట్లా ఆప్యాయంగా పలకరించాలి. ఎట్లా शहर के कंटेश्वर कॉलोनी में एक लड़की के दोनों पैरों में इंफेक्शन, माशी बहरान में मुब्तला, माशी मदद की दर्दमंदाना अपील। शहर के कंटेश्वर कॉलोनी में रहने वाली देव की नामी लड़की के पैरों में इंफेक्शन हो जाने से अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंफेक्शन बढ़ जाने से डॉक्टरों ने हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया। हैदराबाद तक जाने की देवकी के पास इस्तिताअत ना होने पर मीकोसा मेमू सेवा संस्था की जानिब से देवकी को 10,000 रुपये दिए गए, जिससे हैदराबाद के निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस गरीब खानदान को माशी पसमानदगी की परेशानी से देवकी के माँ बाप परेशान हैं। स्वच्छंदता संस्था दिगर ने इन्हें माली मदद करने की पुरजोर अपील की। अगर वक्त पर माली मदद हासिल ना होने पर बढ़ते इन्फेक्शन से दोनों पैरों को निकाल देने का डॉक्टरों ने मशवरा दिया। इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवारी से हादसा से बचा जा सकता है। ट्रैफिक कवायद पर अमल करें, शऊर बेदारी प्रोग्राम से जिला जज के सुनीता। वेलपुर में वक्फे अराजी पर कब्जे की कोशिश, फिर खुद साख्ता बीडीसी की तानाशाही, वो शाही फरमान जाल। मुसलमानों के समाजी बाइकॉट का ऐलान, जिसके खिलाफ सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन। जिला कलेक्टर से रुजू, एहतमाद का मुतालिबा। तलबा पर तालीम के लिए दबाव ना डाले, बल्कि असातिज़ा औलियाए तलबा शफाकत के साथ तालीम के हुसूल को तलबा के लिए यकीनी बनाएं। डीईओ दुर्गा प्रसाद और अस्पताल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।